RCB is going in as defending champions in this season of IPL और ये बोलते ही मुझे गूज़बम्स आ गए। IPL is back, विराट कोहली is back, in fact चिन्नास्वामी स्टेडियम is also back। पहला मैच चिन्नास्वामी में होने वाला है RCB वर्सेस SRH, हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या 300 का रिकॉर्ड टूटेगा, ये सवाल है। दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विद आरसीबी। बहुत बड़े सवाल है आरसीबी के सामने। सबसे पहले जॉस हेजलवुड सीजन की शुरुआत में नजर नहीं आएंगे, यश दयाल की एब्सेंस, देवदत्त पाडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में से कौन खेलता हुआ नजर आएगा, फिल सॉल्ट और जेकब बैथल में से कौन सीजन की शुरुआत करेगा। बट उससे पहले विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। द किंग इज बैक। और इस बार ना मुझे लगता है विराट कोहली का बीस्ट मोड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई ट्रॉफी को चेस करने का प्रेशर नहीं है, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, आरसीबी टीम से कोई प्रेशर नहीं कि सभी जिम्मेदारी आप पे ही। दूसरा, विराट कोहली को ओडीआईएस में बैटिंग करते हुए देखा था, कितना अग्रेसिवली खेल रहे थे। सोचो वो ओडीआईएस था, ये टी20 है। उसके बाद मैंने ना विराट कोहली का नेट सेशन देखा, ही वाज कैजुअली बैंगिंग द बॉल्स आउट ऑफ द बाउंड्रीज। फिर मैंने प्रैक्टिस मैच देखा, 12 बॉलों में 29 से 30 रन बनाए बंदे ने। मतलब सिंपल मैसेज है टीम की तरफ से, हमें आपसे 600-700 वाला सीजन नहीं चाहिए, हमें आपसे 400-500 वाला सीजन चाहिए, बट 200 के स्ट्राइक रेट से चाहिए। और अगर वो देखने को मिल गया भाई, सामने वाली टीम की शामत आने वाली है। फिर मैं ना रिसेंटली अर्शा भोगले की एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना उन्होंने विराट कोहली का एक स्टैट बताया। आईपीएल में पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, दूसरी इनिंग्स छोड़ दो, बंदा जीनियस है चेस करते हुए। पहली इनिंग्स में पिछले 2 सालों में स्ट्राइक रेट 147-148 का है। इसको कंपेयर करोगे 2022 और 23 से, विच वॉज 105 एंड 130, विच मेक्स मी से कि इस साल उसमें और ज्यादा जंप देखने को मिलेगा। यू मे सी विराट कोहली स्ट्राइक रेट क्रॉसिंग 155, 160, इनफैक्ट 170, हु नोज। ये जो वर्जन है ना विराट कोहली का, ये अनलीश्ड वर्जन है। सेकेंडली, हिज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। और जब बंदा हाई ऑन कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर तुमको पता है विराट कोहली क्या क्या करता है। दूसरी जो बड़ी खबर है, जॉस हेजलवुड सीजन की शुरुआत में नजर नहीं आएंगे। पिछले साल जब आरसीबी ट्रॉफी जीती ना, तो इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था। इंजरी से वापस आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है रिदम में वापस आने में, विच मेक्स मी से कि जैसे ही बंदा फिट हो जाता है ना, सीधा प्लेइंग 11 में डाल दो। मैंने कहीं तो सुना है कि मुंबई के खिलाफ जो मैच होने वाला है आरसीबी का वानखेड़े में, वहां पे शायद जॉस हेजलवुड वापसी करते हुए दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देन इट्स अ बिग डब्ल्यू फॉर आरसीबी। जेकब डफी एक बैकअप ऑप्शन है जॉस हेजलवुड के लिए। अब देखो, वो महंगे नजर आए थे टी20 वर्ल्ड कप में भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इंडिया की, उसमें भी। बट टॉल गेंदबाज है, हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, तो बड़े ग्राउंड्स में वो इफेक्टिव नजर आ सकते हैं। उसके बाद ना जो शोर मचा हुआ फैंस के बीच में कि देवदत्त पाडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में से कौन खेलता हुआ नजर आएगा, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं तो चाहता हूं देवदत्त पाडिक्कल खेलें, क्योंकि सुनील गावस्कर को मैंने एक बार बोलते सुना था कि जब किसी की फॉर्म अच्छी होती है ना, तो उसको लगातार मैचेस खिलाने चाहिए। देवदत्त पाडिक्कल की फॉर्म बहुत अच्छी है, बंदा तूफान मचा के आ रहा है डोमेस्टिक सीजन में। आरसीबी वेंकटेश अय्यर की तरफ भी थोड़ा टिल्ट कर सकती है, क्योंकि 7 करोड़ में खरीदा है। दूसरा, जॉस हेजलवुड नहीं खेलेंगे शुरुआत में, तो एक बॉलर चाहिए होगा, और वेंकटेश अय्यर बॉलिंग भी डालते हैं। उसके बाद अगला जो बड़ा सवाल है कि फिल सॉल्ट और जेकब बैथल में से कौन खेलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिल सॉल्ट सीजन की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आरसीबी को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी फिल सॉल्ट को। पिछला जो सीजन आरसीबी जीती थी, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रोल वाज फिल सॉल्ट, क्योंकि जैसी उस बंदे ने स्टार्ट्स दी, जिस अप्रोच के साथ खेला, अगर वो इंपैक्ट्स नहीं आते तो शायद ट्रॉफी भी नहीं होती आरसीबी के पास। तो फिल सॉल्ट शुरुआत करेंगे सीजन की, अगर वो क्लिक नहीं करते इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स, देन जेकब बैथल आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मेरी एक और थ्योरी है, जब तक जॉस हेजलवुड वापस नहीं आते, इंस्टेड ऑफ जेकब डफी हम जेकब बैथल को खिलाते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक जॉस हेजलवुड वापस आएंगे, हमको पता लग जाएगा कि हमको फिल सॉल्ट को खिलाना है या जेकब बैथल को एज अ ओपनर। अब इससे बैटिंग तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक नजर आएगी, इसलिए रोमारियो शेफर्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उनकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस सीजन। उसके बाद यश दयाल ये सीजन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। जब किसी के अराउंड ऐसे केसेस चल रहे होते हैं, तो कोई फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी कि उनके रेपुटेशन पे कोई भी आंच आए। उनकी एब्सेंस में आरसीबी के पास राशिक सलाम है और मंगेश यादव है। मंगेश यादव पे आरसीबी ने बहुत भरोसा जताया है, 8-8.5 करोड़ में खरीदा था ऑक्शन में, तो कुछ तो देखा है आरसीबी ने उनमें। अनकैप्ड प्लेयर है, ज्यादा टीम्स ने इनको खेलते हुए देखा नहीं है। दूसरी बात की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, यश दयाल भी लेफ्ट आर्म डालते हैं, ये भी लेफ्ट आर्म डालते हैं, प्लस बल्लेबाजी भी करते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, विच मेक्स मी से कि आरसीबी इनके साथ ही स्टार्ट करते हुए नजर आएंगी। अब चलो आरसीबी की प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो 28 को खेलते हुए नजर आएंगी अगेंस्ट एसआरएच। विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। नंबर 3 पर देवदत्त पाडिक्कल, नंबर 4 पर कैप्टन रजत पाटीदार। डोमेस्टिक उनका अच्छा नहीं गया था, रन्स नहीं आए थे, बट जो प्रैक्टिस मैच हुआ मैंने सुना उसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो कैसा खेलते हैं।
नंबर 5 पर टिम डेविड, 6 पर जितेश शर्मा, 7 पर रोमारियो शेफर्ड। नंबर 8 पर कृणाल पंड्या, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर सुयश शर्मा, 11 पर मुझे लगता है मंगेश यादव के साथ आरसीबी शुरुआत करेगी और एज ए इंपैक्ट प्लेयर अब सुयश शर्मा को बाहर करके जेकब बैथल को खिला सकते हो एंड वाइस वर्सा। दिस आरसीबी टीम लुक्स सरियल। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में और जैसे ही मैंने एसआरएच का नाम लिया ना मेरे दिमाग में 2-4 कंसर्न्स तो पहले ही आ गए। सबसे पहला कंसर्न पैट कमिंस की एब्सेंस। पैट कमिंस ना सिर्फ एक कैप्टन नहीं थे हैदराबाद के लिए, वो एक बॉलर थे। बॉलर भी छोड़ो, वो एक ऑलराउंडर की तरह खेलते थे, तो उनकी एब्सेंस बहुत खलने वाली है हैदराबाद को। कमिंस की एब्सेंस में ईशान किशन को कैप्टन बनाया गया और अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन है। ईशान किशन ने पिछले डोमेस्टिक सीजन में अपनी होम टीम झारखंड को सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी, तो एक सही डिसीजन था ये एसआरएच मैनेजमेंट की तरफ से। एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग अभी मैंने खबर पड़ी है कि पैट कमिंस शायद एसआरएच का कैंप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन 24th और 25th ऑफ मार्च। अगर ऐसा होता है तो ये गुड न्यूज है यार एसआरएच फैंस के लिए। उसके बाद बात करें कि एसआरएच की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो है उनका टॉप ऑर्डर। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, विच मेक्स मी से कि उनको थोड़ा टाइम लग सकता है रिदम में वापस आने के लिए। ईशान किशन बहुत अच्छी फॉर्म में। अभिषेक शर्मा का जो T20 वर्ल्ड कप था वो थोड़ा रफ रहा था, तो उनको भी अपनी फॉर्म वापस तलाशनी होगी। ट्रेविस हेड का भी T20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा था, तो उनको भी थोड़ा टाइम लग सकता है जेलअप होने में। एक स्टैट बता दो, जब हैदराबाद जीती है ना, उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जो एवरेज है साथ में खेलते हुए वो है 73.25। जब हारी है वो एवरेज 20 की भी नहीं है। ये जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा एंड टू सम एक्सटेंड ईशान किशन भी, इन तीनों पे डिपेंड करेगा कि हैदराबाद कैसा खेलती है इस सीजन में। अगर ये तीनों चल जाते हैं तो एसआरएच बहुत अच्छा करेगी, 200-250 रन बना देगी। अगर नहीं चलते हैं तो फिर पता लग जाएगा कि एसआरएच कितने पानी में। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न है एसआरएच के लिए वो है उनकी बॉलिंग। इस पूरे टूर्नामेंट में किसी के पास सबसे वीक बॉलिंग है तो वो एसआरएच की है। स्पिनर्स के बारे में खासकर बात करें तो एसआरएच के पास ईशान अंसारी है एंड क्रेन्स फुलेत्रा है। नहीं सुना है ना दोनों का नाम? एग्जैक्टली, इसलिए पिछले 2 सालों में एसआरएच के स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा मार खाई है। पेसर्स की ही बात कर लो, फ्रंटलाइन पेसर्स में कोई बड़ा नाम नहीं है। हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकर, ईशान मलिंगा, शिवम मावी और साकिब हुसैन। अगर पैट कमिंस को हटा दो ना इस बॉलिंग अटैक से तो बिल्कुल ही हल्का नजर आता है ये बॉलिंग अटैक। एक बहुत अच्छी कहावत है यार क्रिकेट में, बैटर्स विंस यू मैचेस एंड बॉलर्स विंस यू टूर्नामेंट, और ये हमने हर साल देखा है, विच मेक्स मी से कि एसआरएच को बहुत दिक्कतें होने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैदराबाद के बॉलर्स मैच नहीं जिता सकते, ऑफकोर्स जिता सकते हैं। ये जो अनकैप्ड प्लेयर्स है ये भी सरप्राइज कर सकते हैं सबको, बट ये आईपीएल है, द टफेस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट इन द होल वर्ल्ड, तो आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। अब चलो सीधा प्लेइंग 11 बनाते हैं हैदराबाद की। सबसे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। नंबर 3 पर ईशान किशन, 4 पर हेनरिक क्लासन, 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी, 6 पर लियम लिविंगस्टन, 7 पर अनिकेत वर्मा, 8 पर पैट कमिंस। देखो यहां तक तो सब ठीक है। उसके बाद हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकर, जीशान अंसारी, और अगर इंपैक्ट रूल को भी काउंट करें तो हर्ष दुबे को खिला सकते हैं और क्रेन फुलेत्रा को। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 मुझे लगती है सनराइजर्स हैदराबाद की, और यही शायद आपको आरसीबी के खिलाफ 28 मार्च को खेलते हुए नजर आएगी। अब 28 मार्च को जो ओपनिंग मैच है आरसीबी वर्सेस एसआरएच, कौन सी टीम जीतेगी? सीधा आंसर दूं तो इट विल बी आरसीबी। कोई बायस्ड होके नहीं बता रहा हूँ, हाँ आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है, बट आप ऑन पेपर भी देखो या ऑन फील्ड भी देखो, कंपेयर करोगे, आरसीबी इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर टीम। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आरसीबी जीतेगी या फिर एसआरएच, और कौन सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा और कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसा ही डेली कंटेंट थ्रू आउट द आईपीएल सीजन आपको देखने को मिलेगा, सो सब्सक्राइब।